सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 37 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू एवं बैंक्स रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो रेलिवेंट ऑर्डर्स हैं वो आपके सामने लेके आते रहते हैं। सो अगर आपको ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए जो इस वीक की हाइलाइट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। हम CGIHS के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनकी अपडेट को डिस्कस करेंगे। ग्रेच्युटी के अंदर जो चेंजेस आए हैं 7 CPC के रूल्स के अंडर उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली एक पेंशन रूल के अंदर चेंज किया गया है और ये यूपीएस और ओपीएस वालों पे, मींस ओपीएस जिनके पास ओल्ड पेंशन है और यूपीएस में जो एनपीएस से यूपीएस में स्विच करेंगे, मोस्टली उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एनपीएस पे ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला और वो भी डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं होने वाला। एंड आल्सो जो लास्ट में है, रूल्स फॉर एंगेजमेंट फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एज कंसल्टेंट, इसके लिए रिगार्डिंग रूल रेगुलेशंस निकाले गए हैं कि आप रिटायर्ड एम्प्लॉयज को एज ए कंसल्टेंट्स कैसे री एम्प्लॉय कर सकते हो ऑफिस के अंदर, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी। तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो एक बार लाइक कर दें वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं पहले CGIHS से। सो हेयर ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और 28 मई का ये जो हमारा ऑर्डर है 2025 का। और यहाँ पे जो क्वार्टर है 1/4/2025 से 30/6/2025 का, इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में, जिसके आपकी सैलरी से हर महीने 15-20 ऐसे कुछ अराउंड 60 रुपीज़ भी डिडक्ट होते हैं। जो ओल्ड हैं उनसे 15 के आसपास और जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनसे 60 रुपीज़ के आसपास डिडक्ट होते हैं उनकी सैलरी से मंथली बेसिस पे। तो उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% रहेगा इस क्वार्टर के लिए। और अगर हम आपको इसकी प्रीवियस हिस्ट्री शो करें कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे वेरी किए हैं, यहाँ पे साथ में जो गवर्नमेंट है इसके साथ टेबल भी निकालती है कि अगर आप 15 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या आप 10 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो ये टेबल है इसमें आप जिस दिन रिटायर करेंगे उसके जिस दिन से आपने कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है उस दिन के बेसिस पे आपके पास आपको रिटायरमेंट पे जो पैसे मिलने वाले हैं वो डिसाइड होंगे। सो अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं कि ये देखिए, जो ये 1982 से स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे 10% का इंटरेस्ट मिलता था, फिर वो बाद में 12 भी हुआ। जो यहाँ पे मेजर शिफ्ट आया 2020 में, जब कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम पे ये 7.9% इंटरेस्ट दिया जाता था, उसके बाद इसको स्लैश कर दिया गया सीधा और 7.1 रख दिया गया और उसके बाद से ये 7.1 पे ही यहाँ पे स्टेबल है। सो इसके साथ ही जो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। सो जो नेक्स्ट ऑर्डर है ये रिगार्डिंग ग्रेच्युटी है और ये कहाँ की तरफ से आया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर, मींस इट इज़ अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। अगर और जो नॉर्मली ये डियरनेस और उससे ग्रेच्युटी से रिलेटेड ऑर्डर है, तो अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये नॉर्मल बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट होगा। और ऑर्डर भी रिसेंट ही है, 14/5/2025 का ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में जो मेन डिस्कशन या जो मेन इसका पॉइंट है, दैट मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑल काइंड ऑफ ग्रेच्युटी, जिसमें रिटायरिंग, रिटायरमेंट, सर्विस, इनवैलिड, स्पेशल, टर्मिनेशन, डायरेक्ट ग्रेच्युटी, जो ये अलग अलग टाइप की ग्रेच्युटी मिलती हैं जिनकी मैक्सिमम लिमिट पहले 20 लाख थी। और जो 7 CPC है उसके अंदर रिकमेंडेशन है कि जैसे ही आपका बेसिक पे जो डीए है वो बेसिक पे के 50% से ज़्यादा हो जाए तो जो ग्रेच्युटी की मैक्सिमम वैल्यू है उसको 25% से इंक्रीज कर देना है। मीन्स जो पहले 20 लाख थी अब वो बढ़ के 25 लाख हो गई है। और ये एप्लीकेबल कब से होगा, ये एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2024 से, बिकॉज 1 जनवरी 2024 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही जो डीए था वो 50% को टच किया था। सो जो ग्रेच्युटी होगी, जो 7 CPC में जो रिटायर होंगे
और जो कि मोस्टली ओल्ड पेंशन वाले ही होंगे, तो उनको 20 की जगह 25 लाख अब मिलने वाली है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है। जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो एक अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट किसके अंदर है, जो सीसीएस के पेंशन रूल्स होते हैं उनके अंदर जो रूल 3729C के अंडर आता है, उसके अंदर एक अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट को अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो इसका मीनिंग ये है कि अब तक क्या था कि अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप कुछ मिसकंडक्ट करते हैं, तो जो गवर्नमेंट है उसके पास पूरी प्रोविजन है ओल्ड पेंशन स्कीम में, एंड जो यूपीएस है उसके अंदर भी मींस ओपीएस एंड यूपीएस, एनपीएस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो गवर्नमेंट में उसके पास प्रोविजन है, गवर्नमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम एंड जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, कि वो आपकी जो पेंशन है उसको रोक सकती है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकती है, या फिर आपकी पेंशन को होल्ड पे रख सकती है अनटिल कि कोई उसके ऊपर एक्शन, जब तक कोई उसकी सुनवाई लेके उस पर कोई एक्शन या कोई रिपोर्ट फाइनल नहीं आती। तो इसी रूल को एक्सटेंड किया गया है, और एक्सटेंड करके ये बनाया गया है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो किसी रीजन की वजह से, अपनी सर्विस की वजह से, या जैसे मिलिट्री में होता है कि आपको एक मिनिमम सर्विस पूरी करने के बाद आप सर्विस को, अपनी सर्विस से रिजाइन कर सकते हो और आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद आप किसी दूसरे ऑफिस में, किसी बैंक में या किसी अदर ऑफिस में जाके एज ए न्यू एम्प्लॉय वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। और तो जब आप रिटायर होते हो तो आपके पास मिलिट्री की पेंशन तो होती ही है, साथ में जहाँ से आप काम करके सपोज बैंक से रिटायर हुए तो वहाँ की पेंशन भी आपके पास होती है। तो ये रूल इसी टाइप के केस के लिए है कि जहाँ पे आप पहले गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहे थे, फिर आप वहाँ से समहाउ रिजाइन कर देते हो, या आप डेपुटेशन पे जाके दूसरी जगह अब्जॉर्ब हो जाते हो, मींस आप सेकंड जो सर्विस है उसके परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हो सेकंड ऑफिस के, और आपको फर्स्ट ऑफिस से पेंशन मिल रही है। नाउ रूल में ये मॉडिफाई किया गया है कि अगर आप सेकंड जगह पे कोई मिसकंडक्ट करते हो या आप पे कोई इंक्वायरी चलती है, तो गवर्नमेंट जो आपकी फर्स्ट पेंशन है उसको भी ब्लॉक कर सकती है, उसको भी अंडर होल्ड कर सकती है। और जो नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन पे तो ये रूल बाय डिफॉल्ट ही वैलिड होता है कि अगर आप सिंगल सर्विस के अंदर हैं और अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे आप पे कोई इंक्वायरी चल रही है और उस इंक्वायरी में आप गिल्टी पाए जाते हैं, तो आपकी जो पेंशन है उसको होल्ड पे रखा जा सकता है। और ये दोनों, ये जो होल्ड पे रखना, ये ओल्ड पेंशन स्कीम में है ओनली, और जो यूपीएस है उसके अंदर है, बिकॉज इन दोनों केसेस में जो आपकी पेंशन है वो आपको गवर्नमेंट पे करती है। बट जो एनपीएस है, एनपीएस के सिनेरियो में आपकी पेंशन आपको गवर्नमेंट पे नहीं करती, आपकी पेंशन आपको एक बैंक पे करता है, जिसपे पास आपने अपना जो कॉर्पस अमाउंट है उसको डिपॉजिट करवाया हुआ है। उस केस में ये रूल वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज जो बैंक है ऑल्दो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, बट वो एक सेपरेट एंटिटी है, और आपके कंडक्ट का या मिसकंडक्ट का बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। बैंक के पास आप जितना एज ए लमसम अमाउंट डिपॉजिट करवाओगे, उसके हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देंगे, या जिसको एन्युटी रेट बोलते हैं, उसके हिसाब से वो आपको एक फिक्स पेंशन जो पे करने वाले हैं, और ये ओनली एनपीएस का सिनेरियो है। बाकी का ये रूल यूपीएस और ओपीएस दोनों के केस में एप्लीकेबल होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का लास्ट ऑर्डर है। ये ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से निकाला गया है, और ये रिगार्डिंग है एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज ए कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। आप इसको एज ए एनालॉगस ऑर्डर ले सकते हो कि जो बाकी के ऑफिसेज हैं वो भी कुछ इसी वे में, जो जो आफ्टर रिटायरमेंट जो ऑफिसेज कंसल्टेंट हायर करते हैं, तो वो भी कुछ इसी वे में जो रूल्स हैं और रेगुलेशन है उनको फॉलो करेंगे। और रिसेंट ऑर्डर है 15 मई 2025 का ऑर्डर है। इस ऑर्डर को किस लिए लेके आया गया है, ताकि ट्रांसपेरेंटी और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, जो कंसल्टेंट्स हैं उनको एंगेज किया जाता है उसके लिए। इसके जो बेसिक रूल्स हैं, या जो इसकी बेसिक हाइलाइट्स हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं, मीन्स एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कोई भी जो कंसल्टेंट है जिनको एंगेज किया जाता है, वो किसी भी वैकेंट पोस्ट के अंडर एंगेज नहीं किया जाएंगे। मीन्स
ऑफिस के अंदर कोई पोस्ट वैकेंट है जो कि एक परमानेंट पोस्ट है, तो उसके ऊपर किसी भी कंसल्टेंट को हायर नहीं किया जा सकता कि कि ये पोस्ट खाली है और इस पोस्ट का काम करने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो उसके लिए किसी को भी हायर नहीं किया जा सकता। जो कंसल्टेंट्स हैं उनको वर्क बेसिस पे हायर किया जाएगा, ना कि पोस्ट बेसिस पे। वर्क बेसिस का मीन्स कि जैसे प्राइवेट जॉब में होता है कि आपके पास टारगेट्स होते हैं या आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क होता है कि ये आपको काम पूरा करना है, यही आपकी असाइनमेंट है। तो जो यहाँ पे कंसल्टेंट्स हैं उनको भी असाइनमेंट बेसिस पे, वर्क बेसिस पे हायर किया जाएगा कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि आपका ये अमाउंट ऑफ वर्क है और इसको आपको इतने दिनों में कंप्लीट करना है, और उसके बेसिस पे ही आपको हायर किया जाएगा। आप किसी एक वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट इनको हायर नहीं किया जाएगा। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं कंसल्टेंट्स के, इनको बेयर मिनिमम रखना है और ओनली जब नेसेसिटी हो तभी अपॉइंट किया जाना चाहिए। और इसमें जो मंथली पेमेंट्स दिया जाएंगे उसके लिए भी यहाँ पे कैलकुलेशन गिवन है कि मंथली जो पेमेंट्स होंगी उसमें जो अमाउंट डिसाइड किया जाएगा कि जो आप वर्क कर रहे हो उसके लिए जो पेमेंट है, उस पेमेंट में से आपकी पहले पेंशन को माइनस किया जाएगा। सपोज कि जो आपको वर्क अलॉट किया गया है और वो वर्क कोई इक्विवेलेंट 60,000 की सैलरी पे करता है, बट अगर आपकी पेंशन 30,000 ऑलरेडी है तो आपकी पेंशन उस 60,000 में से डिडक्ट करके आपको ओनली 30,000 ही दिए जाएंगे। नाउ इसके अराउंड बाकी कुछ जो बेसिक है कि कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा एंड कोई डियरनेस अलाउंस नहीं, कोई एचआरए नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा वो जो रिटायरमेंट के टाइम के आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बट जो टीएडीए है वो अलाउ किया जाएगा अगर किसी टूर पे भेजा जाता है तो। एंड इसके लिए जो आवर्स हैं वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होंगे, बट बिकॉज ये वर्क बेसिस या असाइनमेंट बेसिस है तो आपको इन एक्सट्रीम केसेस या इमरजेंसीज में लेट काम भी करना पड़ सकता है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो टाइमिंग है कि स्टार्टिंग में ये 1 साल के लिए ही होगा, बाद में इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और उसके बाद अगर एक्सटेंड करना है तो हायर अथॉरिटी से कंफर्मेशन लगेगी और मैक्सिमम ये एंगेजमेंट 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये 5 साल भी आपकी रिटायरमेंट की एज से काउंट किए जाएंगे। मीन्स अगर आप 60 पे रिटायर होते हैं तो आप 65 के बाद एज ए कंसल्टेंट वर्क नहीं कर पाएंगे। और इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं और जो एग्जाम्पशंस हैं वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स के अप्रूवल के बाद ही दिए जा सकते हैं। सो ये था हमारा जो आज का लास्ट ऑर्डर। सो अगेन इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी, वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगेन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके सामने ऐसे ही अगले हफ्ते और नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।